बायो ग्रुप स्टूडेंट हो या मैथ ग्रुप, 12th के बाद अब आगे क्या करें ये कंफ्यूजन सबके मन में रहता है, क्योंकि आखिरकार हमारे फ्यूचर का सवाल है। एक छोटी सी गलती हमारा करियर खत्म कर सकती है, आपके साथ ऐसा ना हो, इसलिए आज इस वीडियो में हम बायो ग्रुप स्टूडेंट के लिए एक ऐसा कोर्स लाए हैं जिसको आप सीधे 12th के बाद कर सकते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बीएससी की। जिन स्टूडेंट के पास 12th में बायो ग्रुप है और वे किसी कारणवश डॉक्टर लाइन में नहीं जाना चाहते हैं तो वे जेडवीसी से बीएससी कर सकते हैं। कुछ स्टूडेंट का मानना है बीएससी के बाद जॉब नहीं लगती है, उसमें स्कोप नहीं है। अगर आपने भी ऐसा सुना है तो आप चिंता मत करिए, बस वीडियो के साथ अंत तक जुड़े रहिए। आपके सारे कंफ्यूजन दूर करेंगे। स्कोप, फीस, सैलरी, जॉब कहाँ लगेगी, बीएससी के बाद आप क्या कर सकते हैं, एंट्रेंस एग्जाम, टॉप और सस्ते कॉलेज जहाँ पर आप एडमिशन ले सकते हैं, सभी के ऊपर डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं जेडवीसी से बीएससी के बारे में। बीएससी एक बैचलर डिग्री है जिसका टाइम पीरियड 3 से 4 साल का होता है, जो कि 6 से 8 सेमेस्टरों में डिवाइड होता है। जो कॉलेज नई एजुकेशन पॉलिसी फॉलो करते हैं उनमें बीएससी 4 साल की, और जो नई एजुकेशन पॉलिसी फॉलो नहीं करते हैं उनमें अभी भी बीएससी 3 साल की है। 4 साल वाली बीएससी का भी अपना अलग इंपॉर्टेंस है, क्योंकि अगर बीएससी करते करते कभी आपको छोड़ने का मन करता है तो आपका वो साल खराब नहीं जाएगा। सर्टिफिकेट, डिप्लोमा या डिग्री कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा जिसकी मार्केट में वैल्यू होगी। फर्स्ट ईयर कंप्लीट होने पर सर्टिफिकेट, सेकंड ईयर कंप्लीट होने पर डिप्लोमा, थर्ड ईयर कंप्लीट होने पर डिग्री एंड फोर्थ ईयर कंप्लीट होने पर रिसर्च के साथ बैचलर की डिग्री दी जाती है। जेडवीसी बीएससी की एक ब्रांच है जिसमें जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री ये 3 मेन सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। जूलॉजी में एनिमल्स के बिहेवियर, स्ट्रक्चर, लाइफ स्टाइल, लाइफ साइकिल की स्टडी कराई जाती है। बॉटनी में प्लांट के बारे में और केमिस्ट्री में फर्टिलाइजर, केमिकल्स, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड पढ़ाया जाता है। जिन स्टूडेंट को केमिस्ट्री में इंटरेस्ट नहीं है उनके लिए एक ऑप्शन और होता है, वे केमिस्ट्री की जगह जियोलॉजी ले सकते हैं। बीएससी जेडवीसी से करने के बाद फॉरेस्ट ऑफिसर, लैब असिस्टेंट, एंटोमोलॉजिस्ट, इंफॉर्मेशन ऑफिसर, टेक्निकल ऑफिसर, मेडिकल ऑफिसर, टीचर, एनवायरमेंट, जूनियर साइंटिस्ट, एग्रीकल्चर रिसर्चर, फोरेंसिक लैब साइंटिस्ट, फूड एंड फार्मा इंडस्ट्री में एज ए केमिस्ट जॉब प्रोफाइल पर आप वर्क कर सकते हैं। इनके अलावा यूपीएससी, सीजीएल, आरवीआई, पीसीएस ग्रुप, एबीसी में जितनी वैकेंसी निकलती है उन सभी में आप अप्लाई कर सकते हैं। तो स्कोप की कमी नहीं है जेडवीसी से बीएससी करने के बाद, बस कमी है तो नॉलेज और टैलेंट की। जब तक आपको यही नहीं पता होगा कि जेडवीसी से बीएससी करने के बाद किस फील्ड में आप जा सकते हैं तो जॉब कैसे मिलेगी। जेडवीसी से बीएससी करने के लिए आप 3 तरह से एडमिशन ले सकते हैं। एक तो एंट्रेंस बेसिस के थ्रू, दूसरा मेरिट बेसिस के थ्रू और तीसरा डायरेक्ट, मतलब कॉलेज की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करके या सीधे कॉलेज जाकर एडमिशन फॉर्म भर के फीस पे करके आप एडमिशन ले सकते हैं। एंट्रेंस बेसिस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए सीयूईटी या डीयूईटी एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं। सीयूईटी एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू मिलने वाली यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी होती है जिनकी फीस कम और प्लेसमेंट हाई होता है। एंट्रेंस एग्जाम देने के बाद मेरिट लिस्ट लगती है, उसके बाद काउंसलिंग होती है, तब जाकर एडमिशन होता है। मेरिट बेस्ड कॉलेजों का भी यही प्रोसेस है, बट मेरिट बेस्ड कॉलेजों में 10th प्लस 12th के नंबरों के बेसिस पर मेरिट लिस्ट लगेगी, फिर काउंसलिंग होगी, उसके बाद एडमिशन होगा। सीयूईटी एंट्रेंस एग्जाम में आपको 3 सेक्शन देखने को मिलेंगे। सेक्शन ए लैंग्वेज से रिलेटिव होगा जिसमें 2 सेक्शन होंगे, 1A और 1B। 1A कंपलसरी है, 1B को आप छोड़ सकते हैं। इस सेक्शन में किसी एक लैंग्वेज को सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आप इंग्लिश या हिंदी में से किसी एक लैंग्वेज को सिलेक्ट करते हैं तो आपको ज्यादा बेनिफिट होगा। सेक्शन 1 में प्रत्येक लैंग्वेज के 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें से 40 करना कंपलसरी है और प्रत्येक लैंग्वेज के लिए 45 मिनट मिलेंगे। अगर आप सेक्शन 1 में 2 लैंग्वेज सेलेक्ट करते हैं तो आपको 45 प्लस 45 मिनट मिलेंगे, मतलब टोटल 90 मिनट मिलेंगे। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप सेक्शन 1 में एक ही लैंग्वेज को सिलेक्ट करिए। सेक्शन 2 में डोमेन स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डोमेन स्पेसिफिक मतलब जो आपने 12th में सब्जेक्ट पढ़े हैं। यहाँ पर आप जेडवीसी से बीएससी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी इन 3 मिनिमम सब्जेक्ट को सिलेक्ट करिए। ज्यादा से ज्यादा आप 6 सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, बट अगर आप 3 सब्जेक्ट सेलेक्ट करोगे तो सही रहेगा। इसमें भी प्रत्येक सब्जेक्ट से 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें से 40 करना कंपलसरी है और प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए 45 मिनट मिलेंगे। सेक्शन 3 में जीके, जीएस, रीजनिंग, बेसिक मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप सीयूईटी एंट्रेंस एग्जाम फॉर्म भरते समय तीनों सेक्शन को सिलेक्ट करिए, क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटी ओनली सेक्शन 2 को प्रेफरेंस देती है, कुछ 1st एंड 3rd को, तो कुछ यूनिवर्सिटी तीनों को प्रेफरेंस देती है। अगर आप तीनों सेक्शन सेलेक्ट करोगे तो मैक्सिमम यूनिवर्सिटी को आप कवर कर पाओगे। अगर बात करें फीस की तो वैसे तो बीएससी की फीस कोई ज्यादा नहीं होती है। जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है उनकी फीस 2000 से लेकर 15,000 तक ईयरली होती है। वहीं प्राइवेट कॉलेज की फीस 30,000 से लेकर 1 लाख तक होती है। फीस कॉलेज टू कॉलेज वेरी करती है। अगर आपकी प्लानिंग है कि आप ग्रेजुएशन के बाद आगे और पढ़ना चाहते हैं तो आप जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, जियोलॉजी किसी एक सब्जेक्ट से एमएससी करके उसमें स्पेशलाइजेशन हासिल कर सकते हैं। इनके अलावा टॉक्सिकोलॉजी में एमएससी कर सकते हैं, बायोटेक्नोलॉजी में एमएससी कर सकते हैं, बायोकेमिस्ट्री से एमएससी कर सकते हैं, माइक्रोबायोलॉजी से एमएससी कर सकते हैं, एनवायरमेंटल बायोलॉजी से एमएससी कर सकते हैं, बायो इन्फॉर्मेटिक्स में एमएससी कर सकते हैं, फोरेंसिक साइंस में एमएससी कर सकते हैं, नैनो टेक्नोलॉजी में एमएससी कर सकते हैं, फार्माकोलॉजी में एमएससी कर सकते हैं, बायोमेडिकल साइंस में एमएससी कर सकते हैं, जेनेटिक या फूड साइंस में एमएससी कर सकते हैं। अगर आप मेडिकल लाइन
में जाना चाहते हैं तो MBBS, BDS, BMS, BHMS, BBSc, BNYC, BPT, BOT जैसे कोर्स कर सकते हैं। इन कोर्स को करने के बाद आप डॉक्टर बनोगे। अगर आप ग्रेजुएशन के बाद अपनी लाइन चेंज करना चाहते हैं तो MBA कर सकते हैं, B फार्मा, M फार्मा कर सकते हैं। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा JDBC से BSc करने के बाद स्कोप और अपॉर्चुनिटी की कमी नहीं है। जिस कोर्स को आप करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। जो प्रोफाइल पर आप जॉब करना चाहते हैं उधर जा सकते हैं। बायोलॉजी से स्टडी करने का बस एक छोटा सा नुकसान ये है, इससे रिलेटिव आपको इंडस्ट्री जो है वो थोड़ी दूर मिलेंगी, मतलब आपको आपके घर के पास जॉब नहीं मिलेगी। वीडियो के लास्ट में हम बात करते हैं उन टॉप कॉलेजों की जहां पर आप एडमिशन ले सकते हैं। फर्स्ट नंबर पर है हिंदू कॉलेज जो कि दिल्ली में है और ये CUET एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू एडमिशन लेता है। सेकंड कॉलेज है गार्गी कॉलेज जिसकी 1 साल की फीस 14,000 रुपए है। ये कॉलेज भी दिल्ली में है और CUET एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू एडमिशन लेता है। थर्ड कॉलेज है AU मतलब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जिसकी 1 साल की फीस 1,000 रुपए है और ये कॉलेज भी CUET एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू एडमिशन लेता है। फोर्थ कॉलेज है BHU जो कि वाराणसी उत्तर प्रदेश में है। इसकी 1 साल की फीस 11,000 रुपए है। BHU में BSc ऑनर्स है। इसमें भी CUET UG एंट्रेंस एग्जाम कंपलसरी है। फिफ्थ कॉलेज है गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी हरिद्वार जिसकी 1 साल की फीस 15,000 रुपए के आसपास है। पहले ये कॉलेज मेरिट बेस में एडमिशन लेता था लेकिन अब इसमें CUET एंट्रेंस एग्जाम कंपलसरी है। नेक्स्ट कॉलेज है BK बिरला कॉलेज जो कि महाराष्ट्र में है। इसकी 1 साल की फीस 6,000 रुपए है। सेवेंथ कॉलेज है प्रेसिडेंसी कॉलेज जो कि चेन्नई में है और इसकी 1 साल की फीस 1,200 रुपए है और इस कॉलेज में मेरिट बेस पर एडमिशन होता है। दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी? अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और इसी तरह करियर से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।